हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंटल पेडागोजी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में। तो ये आपका फर्स्ट मॉक टेस्ट है जिसके अंदर की हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, इसमें बस हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके बाद आप भी ट्राई करना कि आप कितने आंसर इसमें से कर पा रहे हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मीनिंग इन ऑल लैंग्वेजेस। अब जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसकी लैंग्वेज की, वो कौन सी होती है, ये आपने इसमें से बताना है। फर्स्ट है आपका फोनिम, सेकंड है आपका प्रैग्मेटिक्स, थर्ड है आपका सिंटैक्स, फोर्थ है आपका मॉर्फम। तो इस वजह से आपका जो राइट आंसर है वो आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1 फोनिम। तो फोनिम ही क्या होती है, हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू यंग चिल्ड्रन। तो जो छोटे बच्चे होते हैं या यंग चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर किस तरह की मोटिवेशन नहीं होती है। फर्स्ट वन इज द इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी कि आंतरिक मोटिवेशन, सेकंड है आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यानी कि बाहरी मोटिवेशन, थर्ड है आपका अचीवमेंट मोटिवेशन एंड फोर्थ है आपका नन ऑफ अबव। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि उनके अंदर क्या होता है, आंतरिक जो मोटिवेशन है वो बच्चों के अंदर नहीं होती है, उनको सिर्फ बाहरी मोटिवेशन उस टाइम पर प्रोवाइड करी जाती है टीचर्स के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा। तो उनके अंदर खुद से सेल्फ मोटिवेशन उनके यंगर जो चाइल्ड होता है उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग इज परमानेंट। अब इस वजह से आपने बताना है कि इसमें से कौन सी एक ऐसी लर्निंग है जो आपकी परमानेंट रहती है। फर्स्ट है बाय रोट, सेकंड है बाय लिसनिंग, थर्ड है बाय अंडरस्टैंडिंग, फोर्थ है बाय सीइंग। पहला क्या है, रोट, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, कहीं से आपने रट दिया देख लिया। सेकंड है आपका लिसनिंग, लिसन यानी कि सुनना, आपने कहीं से सुना, वो परमानेंट आपके पास रहेगी। थर्ड है आपका अंडरस्टैंड, जब आप समझ के साथ चीज़ों को करेंगे। फोर्थ है बाय सीइंग, तो इसका राइट आंसर है बाय अंडरस्टैंडिंग। तो जब भी हम कोई चीज़ समझ के साथ सीखते हैं तब वो क्या रहती है, वो एक परमानेंट लर्निंग हमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, लर्निंग इंक्लूड एक्विजिशन एंड रिटेंशन बोथ, हु सेड दिस। अब किसने ये कहा है कि जो लर्निंग है यानी कि जो अधिगम है वो एक्विजिशन और साथ ही साथ रिटेंशन दोनों से बना होता है या दोनों को इंक्लूड करता है। फर्स्ट है आपका स्किनर, सेकंड है आपका गिल्फर्ड, थर्ड है आपका गेट, फोर्थ है आपका क्रो एंड क्रो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका फर्स्ट स्किनर। तो स्किनर का क्या मानना है कि जो लर्निंग है वो एक्विजिशन एंड रिटेंशन दोनों पर ही डिपेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ट्रायल एंड एरर थ्योरी। अब जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है उसके अंदर किस चीज़ की बात की गई है, सक्सेस इज ऑब्टेन बाय चांस। जो सक्सेस है या जो हम एक तरह से कह सकते हैं जो हमारी लर्निंग है वो हमें कहाँ से आती है, बाय चांस आती है। या राइट रिस्पॉन्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम अमंग सो मैनी रिस्पॉन्स आफ्टर रिपीटिंग ट्रायल। कि इसका क्या मतलब हो गया है कि हम राइट रिस्पॉन्स तक कब पहुँचते हैं, जब हम बार बार कुछ एक चीज़ को रिपीट करते हैं, बार बार ट्रायल देते हैं, उसके बाद हम एक राइट कंक्लूजन तक पहुँचते हैं। एंड सी है आपका, द ऑर्गेनिज्म रिच टू द पॉइंट ऑफ सक्सेस स्लोली। किया इसका ये मतलब है कि जो जीव है वो क्या करता है, अपने सक्सेस पॉइंट तक धीरे धीरे से पहुंचता है। एंड फोर्थ है आपका, ऑल ऑफ द अबव, या इनमें से ये सभी आ जाएंगे। तो फिफ्थ का आपका क्या आ जाएगा, फिफ्थ का आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ अबव। क्या होता है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जब हमने इसकी बात की थी तो क्या कहा था उसमें कि जब भी हम सक्सेस होते हैं तो हम बाय चांस होते हैं ना, धीरे धीरे रिस्पॉन्स देते हैं, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेते हैं, बार बार हम गलतियां करते हैं, फिर हम उन गलतियों से सीखते हैं, फिर जाकर हम क्या करते हैं, एक सही जो हमारा टारगेट है या जो हमारी एक सही हमारा गोल है वहाँ तक हम पहुँचते हैं। नेक्स्ट है आपका, इंसाइटफुल लर्निंग इज। अब इंसाइटफुल लर्निंग क्या है, ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है। फर्स्ट है अ गोल बेस्ड लर्निंग, सेकंड है आपका अपोज टू क्वालिफिकेशंस ऑफ बिहेवियर बोथ ऑफ अबव, एंड फोर्थ है आपका नन ऑफ दीज, या डी जो ऑप्शन है वो है आपका नन ऑफ अबव। तो इसमें से आपका कौन सा रहेगा ये आपने बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ द अबव। ठीक है, एक क्या हो सकता है, इंसाइटफुल लर्निंग क्या होती है, अब गोल बेस्ड लर्निंग होती है। इंसाइटफुल का मतलब है कि हमारे अंदर से क्या हो रही है, लर्निंग हो रही है। ठीक है, ये हमारे बिहेवियर से भी आ सकती है, तो इस तरह से सारी चीज़ इसके अंदर आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, अ चाइल्ड एटीट्यूड आई डोंट केयर इज अ टाइप ऑफ बिहेवियर विच कैन बी कॉल्ड।
अब कई बार बच्चों का एक इस तरह का उनका पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, इस तरह का एटीट्यूड रहता है कि आई डोंट केयर, कि मुझे किसी की परवाह नहीं। तो इस टाइप का जो बिहेवियर बच्चे शो करते हैं वो उनके अंदर क्या दर्शाता है, डिफेंस मैकेनिज्म को, कि वो अपने आप को बचा रहे हैं, या एग्रेशन को, या उनके अंदर का जो एग्रेशन है उसको, या रिट्रोग्रेशंस को, या डेनाइल को, कि वो डेनाइल कर रहे हैं चीज़ों को या रिट्रोग्रेस कर रहे हैं चीज़ों को। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो वो किस चीज़ को दिखाते हैं, रिट्रोग्रेशन को दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु सेड हु लर्निंग इज डेफिनेटली बेटर देन पार्ट लर्निंग। ये तो आपको आना ही चाहिए, तो बहुत ही इजी है। फर्स्ट है आपका वुडवर्थ, सेकंड है आपका विलियम जेम्स, थर्ड है आपका स्टॉट, फोर्थ है आपका स्लाइड। तो इसमें से किसने ये कहा है कि जो होल लर्निंग है वो बेटर होती है पार्ट लर्निंग से। ठीक है, तो ये किसने कहा है, ये आपने यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 1, वुडवर्थ। तो वुडवर्थ का क्या मानना है कि होल लर्निंग इज डेफिनेटली बेटर देन अ पार्ट लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, चिल्ड्रन लर्न न्यू वर्ड फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट मोस्टली बाय। अब बच्चे जो है वो न्यू शब्दों या न्यू जो शब्द है उनको वो कैसे सीखते हैं, इसके बारे में आपने बताना है। फर्स्ट है आपका इमिटेशन से, सेकंड है आपका इंसाइट से, थर्ड है आपका ट्रायल एंड एरर से, फोर्थ है आपका कंडीशनिंग प्रोसेस से। तो इसमें से आपने बताना है। तो बच्चे कैसे सीखते हैं, कंडीशनिंग प्रोसेस से वो चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका असेसमेंट ओनली पेपर पेंसिल टेस्ट। जब हम पेपर पेंसिल टेस्ट की बात करते हैं तो वो किस तरह की एक हमारी असेसमेंट होती है। फर्स्ट वन है फैसिलिटेट कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सेकंड है प्रमोट होलिस्टिक असेसमेंट, सी हो गया आपका लिमिटेड असेसमेंट, डी है आपका फैसिलिटेट कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन। तो आपने इसमें से बताना है कि किस तरह की आपकी इवेल्युएशन है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि एक तरह की लिमिट्स असेसमेंट है, यानी कि थोड़े से ही दायरे में हम चीज़ों को देख रहे हैं, जहाँ पर हम पेपर पेंसिल या टेस्ट के बेसिस पर बच्चों को देख रहे हैं। बट जब हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर हम कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन की बात करते हैं, CCE की हम बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ अ प्रोग्रेसिव एडेप्टेशंस। तो लर्निंग प्रोग्रेसिव एडेप्टेशन का एक प्रोसेस है। कैसे हो सकता है वो, एक्सरसाइज के थ्रू, बिहेवियर के थ्रू, इंटरेक्शन के थ्रू, या कंडीशनिंग के थ्रू। अब आपने इसमें से मुझे बताना है कि क्या हो सकता है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर के द्वारा, बिहेवियर से ही हम क्या करते हैं, प्रोग्रेसिव एडेप्टेशन को इंक्रीज करते हैं या इनकलकेट करते हैं अपने अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पूरा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय। तो जो पहली लेबोरेटरीज जो साइकोलॉजी के लिए खोली गई थी वो कहाँ पर खोली गई थी और किसके द्वारा खोली गई थी। ठीक है, तो ये आपको पता होगा। तो फर्स्ट वन है आपका गेल्टन, सेकंड है आपका कैटल, थर्ड है आपका पेस्टल्स, एंड फोर्थ है आपका वुडन। तो किसने खोली है ये आपने यहाँ पर बताना है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पर करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी और बेसिक है। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू फ्रॉड द एग्रेसिव बिहेवियर इज रिलेटेड टू। अब जो फ्रॉड है उनके अकॉर्डिंग एग्रेसिव बिहेवियर क्या है। फर्स्ट वन है आपका फ्रस्ट्रेशन, सेकंड है आपका टेंशन, थर्ड है आपका लाइफ इंस्टिंक्ट, फोर्थ है आपका डेथ इंस्टिंक्ट। तो 104 का आपने आंसर करना है कि इसमें से कौन सा आएगा। ठीक है, तो इसमें से आएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, फ्रस्ट्रेशन। तो ये क्या मानते हैं कि जो बच्चे एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं वो किस वजह से करते हैं कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। ठीक है, अगर हम टेंशन की बात करें तो ये यहाँ पर नहीं आएगा। लाइफ इंस्टिंक्ट एंड डेथ इंस्टिंक्ट की जब हमने बात की थी, आपने ये भी पढ़ा होगा, लाइफ इंस्टिंक्ट में जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, पॉजिटिवली चीज़ों को देखते हैं, और डेथ इंस्टिंक्ट में क्या करते हैं, वो एकदम नेगेटिवली चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हमने थैनिटोज एंड इस तरह की जो टर्म है उसका भी यूज़ किया था जब मैंने आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। तो एक्सपेरिमेंटेशन का इसमें से कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक कंपोनेंट है, आपने इसमें से ये बताना है। फर्स्ट है आपका ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर, सेकंड है आपका स्टडी ऑफ बिहेवियर, थर्ड है आपका मैचिंग ऑफ सब्जेक्ट, फोर्थ है आपका कंट्रोल्ड कंडीशन। जब भी हम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंट कैसा होता है, हमेशा ही कंट्रोल्ड कंडीशन में होता है। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका लर्निंग इज अ डैश। अब लर्निंग क्या है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, टेम्परेरी चेंज इन बिहेवियर, ऑल ऑफ दिस। तो आपने बताना है कि लर्निंग क्या है।
इसका क्या आंसर आ जाएगा कि इसमें क्या हो जाता है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर आ जाता है, क्योंकि परमानेंट चेंज तो नहीं आ सकता है, क्योंकि हम अपना बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। हम नई चीज़ पढ़ेंगे तो एकदम नया कंसेप्ट हमारा बिल्डअप होगा, ठीक है। तो हम इसका फर्स्ट ऑप्शन ही ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्बल गाइडेंस इज लिस्ट इफेक्टिव इन द टीचिंग। अब जो वर्बल गाइडेंस है वो किस तरह से टीचिंग को लिस्ट इफेक्टिव करती है या किस तरह की टीचिंग को इफेक्ट करती है। फर्स्ट है आपका स्किल्स, सेकंड है आपका इंटरेस्ट, थर्ड है आपका एटीट्यूड, फोर्थ है आपका कंसेप्ट एंड फैक्ट। तो आपने इसमें से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका स्किल। तो जो वर्बल गाइडेंस है वो बहुत कम इफेक्ट किस पे डालेगी, आपकी स्किल के ऊपर डालेगी, ठीक है। क्योंकि स्किल्स के लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, जिस पे आप विजुअली कर सकते हैं या आपको बाई हैंड एक्सपीरियंस उसके लिए चाहिए होगा। बट अगर हम वर्बल गाइडेंस की बात करें तो ये इससे बच्चों का इंटरेस्ट भी आ सकता है, उनका एटीट्यूड भी चेंज हो सकता है, और साथ ही साथ में उनको क्या हो सकता है, कंसेप्ट एंड फैक्ट भी उनके डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे लीस्ट इफेक्टिव किसके लिए होगी, ये स्किल के लिए होगी। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट इज कैरिड आउट। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में यहाँ पर आपने बताना है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट कब करी जाती है बच्चों की। एट द एंड ऑफ कोर्स ऑफ लर्निंग, जब लर्निंग खत्म हो जाती है उसके बाद। एट द बिगिनिंग ऑफ कोर्स ऑफ लर्निंग, जब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ाना उससे पहले, या ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसे कि हम बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसके साथ साथ। तो इसमें से आपका क्या आएगा ये आपने बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाता है ऑप्शन सी, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे मैंने आपको पहले भी बहुत बार समझाया है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है। जैसे हम बच्चों को टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो बीच बीच में हम उनसे क्वेश्चन भी पुट करते हैं, तो वो क्या होती है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का ही हमारा एक टाइप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बैकवर्ड चिल्ड्रन प्रोसेस। जो बैकवर्ड चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर क्या दिक्कत होती है। एजुकेशनल अटेनमेंट लेस देन देयर पीर, जो उनकी एजुकेशनल अटेनमेंट होती है वो उनके जो पीर ग्रुप है उससे कम होती है। या एजुकेशनल अटेनमेंट बिलो देयर ऑन एबिलिटी, या अपनी जो उनकी एक क्षमता है उससे कम उनकी एजुकेशन अटेनमेंट होती है। या वो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं। आपने इसमें से ये बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, एजुकेशनल अटेनमेंट बिलो देयर ऑन एबिलिटी, यानी कि जितनी उनकी क्षमता है उससे कम उनको ज्ञान मिलता है, तो उनको ही क्या कहते हैं, बैकवर्ड चिल्ड्रन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मैच करना है आपने, ठीक है। जैसे फिजिकल डेवलपमेंट किससे रिलेट करता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किससे रिलेट करता है, सोशल डेवलपमेंट किससे रिलेट करता है, इमोशनल डेवलपमेंट किससे रिलेट करता है। अगर हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्या वो इन्वायरमेंट से लिंक करता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या आपकी मैच्योरिटी से लिंक करता है, सोशल डेवलपमेंट क्या आपके इन्वायरमेंट से लिंक करता है, या इमोशनल डेवलपमेंट जो है आपकी मैच्योरिटी से डील करता है। तो आपने इसका राइट आंसर देना है। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सोशल डेवलपमेंट किससे लिंक करती है, एनवायरमेंट से। एनवायरमेंट के अंदर हमारा क्या आ जाता है, सोसाइटी हमारी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड डेवलप इन दिस स्टेज। कब बच्चों के अंदर फीलिंग आती है शेम और डाउट की, ठीक है, या प्राइड की अपने अंदर। इन्फेंसी में, चाइल्डहुड में, एडोलेसेंस में, एडल्टहुड में। एरिक एरिक्सन की सोशल डेवलपमेंट की स्टेजेस की यहाँ पर बात हो रही है, तो आपने इसमें से बताना है। तो वो आ जाएगा आपका चाइल्डहुड एज में, ठीक है। तो चाइल्डहुड के टाइम पे बच्चों के अंदर क्या आ जाती है, फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ गुड कम्युनिकेटर। अब एक जो अच्छा वक्ता होगा या अच्छा कम्युनिकेटर होगा उसके अंदर किस तरह की एक चीज़ होगी। हेल्दी पर्सनैलिटी शुड बी मस्ट, उसकी एक अच्छी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। प्लेसेंट पर्सनैलिटी शुड बी मस्ट, उसकी एक शांति प्रिय पर्सनैलिटी होनी चाहिए। क्लियर एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन शुड बी मस्ट, वह अच्छे से क्लियरली प्रोनाउंस कर सके चीज़ों को। शुड स्पीक फ्लुएंटली, और वो एकदम फ्लुएंसी के साथ बात कर सके। तो किसको आप एक अच्छा कम्युनिकेटर कहेंगे, आपसे ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लियर एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन शुड बी मस्ट। वहाँ पर क्या होनी चाहिए, क्लियर और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका, अकॉर्डिंग टू पियाजेट मैच्योरिटी इज ए एंड एन। तो पियाजे के अकॉर्डिंग मैच्योरिटी क्या है, ऑटोमेटिक एंड इनेट प्रोसेस, या कि एक तरह का जो जन्मजात हमारे अंदर प्रोसेस होता है वो है प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज के थ्रू हम चीज़ों को सीखते हैं, वो है सी है आपका ए एंड बी बोथ, एंड डी है आपका नन ऑफ दिस। तो आपने इसका आंसर करना है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था, इनके अकॉर्डिंग था कि एक इनेट प्रोसेस है, यानी कि ये हमारे एज के साथ आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है।
सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम की जो डाइवर्सिटी है, विविधता है क्लासरूम, उसको सेलिब्रेट करना है। एनकरेज स्ट्रिक्ट एडमिशन प्रोसीजर, यानी कि हमने एक स्ट्रिक्ट एडमिशन प्रोसीजर रखना है। सेकंड है आपका इंक्लूड टीचर फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, तो हाशियाकरण के जो ग्रुप में हमारे लोग आते हैं उनके साथ टीचर को इंक्लूड करना है, या नन ऑफ अबव, तो इसकी यहाँ पर बात करी है। आपने इसमें से बताना है कि वो कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है जहाँ पर हमने सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना है, ठीक है, वो चाहे आपका मेंटली रिटार्डेड हो या उसमें कोई दिक्कत हो या कोई नॉर्मल बच्चा हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिविटी इज यूजुअली एसोसिएटेड विद, अब क्रिएटिविटी किसके साथ लिंक करता है? फर्स्ट है आपका इरिटेशन, सेकंड है आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग, थर्ड है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड फोर्थ है आपका मॉडलिंग। तो आपने यहाँ पर बताना है कि क्रिएटिविटी किसके साथ लिंक करता है। इसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्स का मतलब होता है इकट्ठा करना, डाइवर्ज का मतलब होता है फैला देना। तो जब हम अपनी थिंकिंग को ऐसे फैला देते हैं, बहुत जगह पे हम सोचने लग जाते हैं, तो वो हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग हो जाती है। तो आई थिंक आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो और आप इससे एग्जाम में कुछ एक क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।